अलास्का की ठंडी बर्फ से ढकी धरती पर वो दिन आने वाला है जब दो महाशक्तियों के सबसे ताकतवर और विवादित नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही हालात इतने भयावह और तनाव से भरे हो चुके हैं कि पूरी दुनिया जैसे अपनी सांसें थाम चुकी है। राजीव टाइम्स पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर राजधानी में, हर सेना मुख्यालय में, हर खुफिया एजेंसी के दफ्तर में एक ही सवाल गूंज रहा है, ये बैठक इतिहास बनाएगी या धरती को मौत के मुंह में धकेल देगी। आसमान में मंडराते युद्ध के बादल अब और काले हो चुके हैं और जमीन पर जंग की आहट और तेज सुनाई दे रही है। यूक्रेन के मैदानों से लेकर यूरोप के बड़े बड़े शहरों तक और महासागरों में तैरते परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों तक सब कुछ ऐसे सन्नाटे में है जो सिर्फ तब टूटता है जब तोप दहाड़ती है या मिसाइल की आग आसमान चीरती है। राजनीतिक गलियारों से लेकर युद्ध के मोर्चों तक एक अदृश्य घड़ी की टिक टिक गूंज रही है जो दुनिया को बता रही है अगर अलास्का में समझौता ना हुआ तो आने वाले दिनों में धरती का नक्शा लहूलुहान होकर बदल जाएगा और इतिहास में यह दिन उस चिंगारी के रूप में लिखा जाएगा जिसने तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़का दी। पुतिन और ट्रंप की इस बैठक से बस दो रास्ते खुलेंगे, या तो शांति लौटेगी और युद्ध खत्म होगा या फिर यूक्रेन से यूरोप तक बारूद बरसेगा और दुनिया सीधा परमाणु जंग के मुहाने पर पहुंच जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के बड़े बड़े देश अब खुलकर अलास्का वार्ता के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। उनका रुख सीधा और सख्त है, पुतिन की किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए युद्ध सालों तक खून पीता रहे। यही अड़िग इस मुलाकात को शांति की आखिरी उम्मीद से खींचकर खतरनाक टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ी कर रही है। अब यह बैठक सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं बल्कि ऐसा बारूद का ढेर बन चुकी है जिसमें बस एक चिंगारी बाकी है। अगर यह चिंगारी भड़क उठी तो न सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे पर गोलीबारी तेज होगी बल्कि यूरोप के आसमान में परमाणु हथियारों की धमकी गूंज सकती है और दुनिया का भूगोल रातों रात बदल सकता है। ज़ेलेंस्की की जिद और यूरोप का समर्थन इस बारूदी खेल को और खतरनाक बना चुके हैं। क्रीमिया और इलाकों को रूस को देने से साफ इनकार, पूर्वी यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी की मांग, NATO और यूरोपीय यूनियन में तुरंत शामिल होने की जिद, पुतिन के लिए कोई समझौते की गुंजाइश नहीं छोड़ी। NATO देशों ने रूस के कब्जों को मानने से इनकार कर पुतिन की शांति योजना पर पाबंदी की बात कहती है। अगर 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन वार्ता टूटी तो रूस को हमला करने और परमाणु हथियार चलाने की खुली छूट मिल सकती है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे और स्वीडन पहले निशाने पर होंगे। ट्रंप NATO और यूरोप से दूरी बनाकर हथियार व मदद बंद कर सकते हैं, यूक्रेन की खुफिया जानकारी रोक सकते हैं और ज़ेलेंस्की को पद से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। खतरा इतना बड़ा है कि पुतिन और ट्रंप दोनों पर हमले की आशंका बढ़ गई है और अगर किसी पर भी हमला हुआ तो यह सीधा परमाणु युद्ध की चिंगारी बनेगा जो भड़की तो दुनिया के नक्शे बदल जाएंगे, शहर मलबे में दब बदलेंगे और धरती दशकों पीछे चली जाएगी। यही वजह है कि 15 अगस्त सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि इंसानियत के भविष्य का फैसला होगी।